रात का आखिरी पहर था। पूरा मोहल्ला गहरी खामोशी में डूबा हुआ था, लेकिन माहिन के कमरे में रोशनी जल रही थी। 9 साल की मासूम सी बच्ची माहिन अपने कमरे में खेल रही थी। आज सुबह ही उसे अपनी पुरानी खाला के घर से एक गुड़िया मिली थी। वह गुड़िया बहुत पुरानी थी, लेकिन उसकी चमकती हुई लाल आंखें और अजीब सी मुस्कान ने माहिन को थोड़ा डराया था। खाला ने गुड़िया देते वक्त कहा था, यह गुड़िया खास है, इसे संभाल कर रखना, लेकिन कभी रात में अकेले इसके साथ मत खेलना। खाला की बात माहिन को समझ नहीं आई, लेकिन गुड़िया देखकर वह खुश हो गई थी। अब रात के वक्त जब सब सो रहे थे, माहिन ने गुड़िया को अपने बिस्तर के पास रखा और खेलने लगी। अचानक कमरे का बल्ब धीरे धीरे टिमटिमाने लगा और फिर अचानक बंद हो गया। माहिन का दिल जोर से धड़कने लगा। कमरे में एक हल्की सी सरसराहट सुनाई देने लगी। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह आवाज कहां से आ रही है। अचानक गुड़िया की लाल आंखें अंधेरे में चमकने लगी। माहिन पीछे हटने लगी, लेकिन उसकी नजरें गुड़िया की मुस्कान पर टिक गईं। ऐसा लगा कि गुड़िया के होंठ हिल रहे हैं, जैसे वह कुछ बोलने वाली हो। माहिन डर के मारे कांपने लगी। गुड़िया की आंखों से एक अजीब सी रोशनी निकलने लगी और पूरा कमरा उस रोशनी से भर गया। माहिन ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। गुड़िया के होंठों से धीरे धीरे एक फुसफुसाहट निकलने लगी। तुमने मुझे चुना है, अब मैं तुम्हारी हूं, हमेशा के लिए। माहिन की चीख पूरे घर में गूंज गई और उसके माता पिता भागकर कमरे में पहुंचे। लेकिन जब दरवाजा खोला गया तो कमरा खाली था। माहिन कहीं नहीं थी, केवल गुड़िया बिस्तर पर बैठी हुई थी और उसकी आंखों में वही डरावनी चमक बाकी थी। माहिन के माता पिता कमरे में घुसे तो उन्हें हर तरफ अजीब सी खामोशी महसूस हुई। कमरे का माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। गुड़िया बिस्तर पर वैसे की वैसे पड़ी थी, लेकिन माहिन का कहीं पता नहीं था। उनका दिल दहला हुआ था, लेकिन वे इसे किसी प्रकार का डरावना सपना समझने की कोशिश कर रहे थे। माहिन, कहां हो तुम? उसके पिता ने घबराते हुए पुकारा, लेकिन माहिन की कोई आवाज नहीं आई। वह दोनों कमरे में इधर उधर देखने लगे, लेकिन माहिन कहीं दिखाई नहीं दी। अचानक मां ने देखा कि गुड़िया की आंखें पहले की तरह लाल चमकने लगी थीं। उसकी मुस्कान और भी डरावनी लग रही थी, जैसे वह किसी और को देख रही हो। यह क्या हो रहा है? मां ने भय के साथ कहा। वह डर से कांप रही थी। पिता ने गुड़िया को उठाया और उसकी आंखों में देखा, लेकिन फिर उसने उसे फेंक दिया। यह गुड़िया हमें परेशान कर रही है, उन्होंने कहा। इससे हमें कुछ करना होगा। लेकिन जैसे ही वे गुड़िया को कमरे से बाहर ले जाने के लिए चले, कमरे का दरवाजा बंद हो गया। उनका चेहरा डर से सफेद हो गया और वे चिल्लाए, यह क्या है? दरवाजा तो खुला हुआ था। वह दोनों कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा जैसे रहस्यमय तरीके से बंद हो चुका था। अचानक गुड़िया की आवाज सुनाई दी, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। अब माहिन के माता पिता का डर और बढ़ गया था। गुड़िया, जो सिर्फ एक खिलौना जैसी लग रही थी, अब उन्हें किसी शैतानी ताकत का प्रतीक लगने लगी थी। उस रात घर में और भी अजीब घटनाएं घटी। दीवारों से हल्की सी खरोंच की आवाज आती रही, जैसे कुछ दीवारों के अंदर सरक रहा हो। रात भर नींद का नामो निशान नहीं था। अगले दिन सुबह माहिन के माता पिता ने उस घर में एक पुजारी को बुलाया। उन्होंने रात की घटनाओं के बारे में सब कुछ बताया। पुजारी ने गुड़िया को देखकर तुरंत पहचान लिया कि यह साधारण खिलौना नहीं है। यह गुड़िया किसी साधारण इंसान की बनाई हुई नहीं लगती, यह किसी शैतानी ताकत से जुड़ी हुई है। पुजारी ने गंभीर आवाज में कहा, इसे घर में रखना बहुत खतरनाक है, हमें इसे नष्ट करना होगा। पुजारी ने घर की जांच करनी शुरू की। जैसे ही उसने गुड़िया को छुआ, उसके चारों ओर का वातावरण ठंडा हो गया। एक अजीब सी हवा चलने लगी, जबकि खिड़कियां और दरवाजे बंद थे। माहिन के पिता ने डरते हुए पूछा, क्या यह सचमुच जिंदा है? पुजारी ने गुड़िया को ध्यान से देखा और कहा, यह जिंदा नहीं है, लेकिन इसे किसी अंधेरे जादू से भर दिया गया है। इसके पीछे जरूर कोई पुराना रहस्य छुपा है। इसके बाद उन्होंने माहिन की मां से पूछा, यह गुड़िया आपको कहां से मिली? मां ने बताया कि यह उनकी बहन ने दी थी, जो एक पुरानी हवेली में रहती थी। वह कहती थी कि यह गुड़िया हमारे परिवार का हिस्सा रही है और इसे हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। लेकिन उसने यह कभी नहीं बताया कि इसके साथ क्या खतरे जुड़े हुए हैं।
पुजारी ने गंभीरता से कहा, हमें उस हवेली में जाना होगा और इसका रहस्य पता करना होगा। यह साफ है कि इस गुड़िया के साथ कुछ बहुत बुरा जुड़ा हुआ है। उन्होंने हवेली जाने की योजना बनाई, लेकिन जैसे ही उन्होंने गुड़िया को बाहर ले जाने की कोशिश की, पूरे घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। घर की खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगीं। दीवारों से खरोंच की आवाजें और गूंजती हुई हंसी सुनाई देने लगी। गुड़िया की आंखें फिर से चमकने लगीं और उसने अपनी जगह से थोड़ा हिलना शुरू कर दिया। माहिन की मां ने घबरा कर कहा, यह सब क्या हो रहा है? यह गुड़िया हमें जाने नहीं देगी। पुजारी ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया और कुछ देर बाद माहौल थोड़ा शांत हुआ। उन्होंने गुड़िया को एक कपड़े में लपेटा और कहा, अब इसे उस हवेली में ले जाना होगा, वहीं इसका रहस्य खुलेगा। माहिन अभी भी लापता थी और उसके माता पिता के दिल में एक ही सवाल था, क्या उनकी बेटी का इस गुड़िया के साथ कोई गहरा रिश्ता है? पुजारी माहिन के माता पिता के साथ उस पुरानी हवेली में पहुंचे जहां से गुड़िया आई थी। हवेली वीरान और डरावनी थी। दीवारों पर दरारें थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं और हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले फैले हुए थे। जैसे ही वे अंदर घुसे, माहौल अचानक ठंडा हो गया। माहिन की मां ने धीमी आवाज में कहा, यही वो जगह है। मेरी बहन हमेशा कहती थी कि इस हवेली में मत आना, लेकिन उसने कभी इसकी वजह नहीं बताई। पुजारी ने एक नजर चारों ओर डाली और कहा, इस जगह में एक अजीब ताकत है। लगता है यह गुड़िया यहीं की किसी पुरानी कहानी का हिस्सा है। हमें इसके बारे में सब कुछ पता करना होगा। उन्होंने हवेली के पुराने कमरों की तलाशी शुरू की। हर कमरे में एक अजीब सी खामोशी और डर का एहसास था। अचानक उन्हें एक कमरा मिला जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि वहां दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। कमरे के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा हुआ था। पुजारी ने बक्से के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने बक्सा छुआ, हवेली में जोर से हवा चलने लगी और एक गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। बक्से के अंदर एक पुरानी डायरी थी। पुजारी ने डायरी निकाली और उसे पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, यह गुड़िया मेरी नहीं है। इसे मैंने गलती से एक पुराने मेले से खरीदा था, लेकिन जब से यह गुड़िया मेरे घर आई है, मेरे बच्चे बीमार पड़ने लगे और घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। मैंने इसे छुपाने की कोशिश की, लेकिन यह हर बार वापस आ जाती है। इसे नष्ट करना असंभव है। डायरी के पन्ने पर खून के धब्बे थे और आखिरी वाक्य अधूरा था। अगर यह गुड़िया तुम्हारे पास आए तो। इतना पढ़ते ही गुड़िया, जो पुजारी के पास कपड़े में लिपटी हुई थी, अपने आप हिलने लगी। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकलने लगी और हवेली का सारा माहौल डरावना हो गया। गुड़िया ने धीरे धीरे हंसते हुए कहा, तुम सच जानने आए हो, लेकिन अब तुम कभी लौट नहीं पाओगे। पुजारी ने घबराकर मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन हवेली के दरवाजे अचानक अपने आप बंद हो गए। चारों तरफ अंधेरा छा गया और माहौल भयानक चीखों और अजीब आवाजों से भर गया। माहिन के पिता ने पुजारी से पूछा, क्या हम यहां से बच पाएंगे? पुजारी ने गंभीर आवाज में कहा, सच का सामना करने के लिए हमें इस गुड़िया को खत्म करना होगा, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। हवेली के अंदर चारों ओर गहरी खामोशी थी, जिसे अजीब सी फुसफुसाहटें और डरावनी आवाजें तोड़ रही थीं। गुड़िया अब बक्से से बाहर निकल चुकी थी और हवेली के बीचों बीच रखी एक पुरानी कुर्सी पर बैठी थी। उसकी लाल आंखों से निकलती रोशनी पूरे कमरे को भयानक बना रही थी। पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और अपने हाथ में रखी पवित्र माला को गुड़िया की ओर बढ़ाया। जैसे ही माला की रोशनी गुड़िया पर पड़ी, उसने जोर से हंसी और हवा का तेज झोंका पूरे कमरे में गूंज उठा। गुड़िया ने धीमी डरावनी आवाज में कहा, तुम मुझे नष्ट नहीं कर सकते। मैं सदियों से यहां हूं। जिसने भी मुझे खत्म करने की कोशिश की, वो खुद खत्म हो गया। माहिन के पिता ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, तुम्हें जाने देना होगा। हमारी बेटी कहाँ है? गुड़िया ने उनकी ओर देखा और कहा, तुम्हारी बेटी मेरे साथ है, मेरी दुनिया में। अगर तुम उसे पाना चाहते हो तो अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार रहो। पुजारी ने गहरी सांस ली और माहिन के माता पिता की ओर देखते हुए कहा, यह गुड़िया किसी शैतानी ताकत का वास है। इसे नष्ट करना आसान नहीं है, लेकिन अगर इसे रोकना है तो हमें अपनी इच्छा शक्ति और विश्वास को मजबूत रखना होगा। पुजारी ने हवेली के बीचों बीच एक घेरा बनाया और मंत्र पढ़ने लगे।
जैसे ही मंत्र पूरे जोर से पढ़े जाने लगे, हवेली की दीवारें कांपने लगीं। गुड़िया ने जोर से चीखना शुरू किया और उसकी लाल आंखों से अजीब काले धुएं का गुब्बार निकलने लगा। अचानक दीवारों से पुराने समय के साए बाहर आने लगे। वे साए उन लोगों के थे जिन्होंने गुड़िया के कारण अपनी जान गंवाई थी। वे दर्द से चीख रहे थे और पुजारी को रोकने की कोशिश कर रहे थे। माहिन की मां ने डरते हुए पुजारी से कहा, क्या यह सब खत्म होगा? पुजारी ने जवाब दिया, यह आसान नहीं होगा, लेकिन हमें अपनी बेटी को बचाने के लिए अंत तक लड़ना होगा। गुड़िया ने जोर से कहा, तुम सब मुझे रोक नहीं सकते। मैं तुम्हारे डर से ताकतवर बनती हूं। जितना डरोगे उतनी ही मेरी शक्ति बढ़ेगी। पुजारी ने माहिन के पिता को गुड़िया को पकड़ने का इशारा किया। जैसे ही पिता ने गुड़िया को पकड़ने की कोशिश की, एक जोरदार झटका लगा और वे हवा में फेंके गए। माहिन की मां चीख पड़ी, अब क्या होगा? पुजारी ने कहा, यह हमारी आखिरी कोशिश है। हमें इसे उस बक्से में बंद करके सील करना होगा। केवल तभी हम इसे हमेशा के लिए रोक सकते हैं। गुड़िया की हंसी तेज और डरावनी होती जा रही थी। अब वह हवेली के चारों ओर घूमने लगी थी और उसकी लाल आंखें हर किसी को घूर रही थीं। गुड़िया की डरावनी हंसी हवेली के हर कोने में गूंज रही थी। माहिन के माता पिता और पुजारी ने खुद को घेरा हुआ महसूस किया। गुड़िया अब हवेली के बीचों बीच हवा में तैर रही थी। उसकी लाल आंखों से निकलती काली रोशनी पूरे कमरे को और भयावह बना रही थी। पुजारी ने तेजी से मंत्र पढ़ना शुरू किया। वह घेरा जो उसने पहले बनाया था अब चमकने लगा। गुड़िया ने चिल्लाते हुए कहा, तुम यह सब व्यर्थ कर रहे हो। मैं इस घेरा तोड़ दूंगी। कोई मुझे रोक नहीं सकता। गुड़िया की बात खत्म होते ही हवेली के फर्श पर दरारें पड़ने लगीं। माहिन की मां डर से चीख पड़ी, लेकिन पुजारी ने कहा, डरना मत, यह डर ही इसे ताकत देता है। हमें इसे कमजोर करने के लिए अपनी हिम्मत बनाए रखनी होगी। पुजारी ने बक्से को उठाया और कहा, गुड़िया को इस बक्से में कैद करना ही इसे रोकने का एकमात्र तरीका है, लेकिन इसे करने के लिए हमें इसे घेर कर इसके अंदर लाना होगा। माहिन के पिता ने हिम्मत जुटाई और गुड़िया की ओर बढ़े। गुड़िया ने उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन पुजारी के मंत्रों ने उसकी ताकत को थोड़ा कमजोर कर दिया था। गुड़िया अब जोर से चीख रही थी, तुम मुझे कैद नहीं कर सकते। मैं हमेशा लौटती हूं। माहिन के पिता ने गुड़िया को पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, वह जोर से हिली और कमरे में एक जोरदार धमाका हुआ। लेकिन इस बार गुड़िया अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी। माहिन की मां ने जल्दी से बक्सा खोला और पुजारी ने मंत्र पढ़ते हुए गुड़िया को बक्से के अंदर फेंक दिया। गुड़िया बक्से में कैद हो चुकी थी, लेकिन बक्से को बंद करना आसान नहीं था। हवेली का पूरा माहौल गूंज रहा था, जैसे कोई इसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। पुजारी ने जोर से मंत्र पढ़ा और बक्से पर एक पवित्र ताले को लगाया। जैसे ही ताला लगा, हवेली शांत हो गई। माहिन की मां ने डरते हुए पूछा, अब क्या? माहिन कहां है? पुजारी ने शांत होकर कहा, गुड़िया की शक्ति खत्म हो चुकी है। अब माहिन को ढूंढना आसान होगा। तभी हवेली के एक कोने से धीमी धीमी आवाज आई। वह माहिन थी जो अंधेरे कोने में बैठी थी। वह कमजोर लग रही थी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी मां को देखा, वह दौड़कर उनके पास आई। माहिन के पिता ने उसे गले लगाया और कहा, सब कुछ ठीक हो गया। अब हमें यहां से जल्दी निकलना चाहिए। पुजारी ने बक्से को अपनी देखरेख में रखने का वादा किया। उन्होंने कहा, यह बक्सा अब किसी सुरक्षित जगह पर जाएगा ताकि इसकी ताकत फिर कभी किसी को नुकसान न पहुंचा सके। माहिन और उसके माता पिता ने हवेली को छोड़ दिया। उनकी जिंदगी अब सामान्य हो चुकी थी, लेकिन जाते जाते माहिन ने पीछे मुड़कर देखा और ऐसा लगा जैसे हवेली के दरवाजे पर खड़ी कोई परछाई उन्हें देख रही हो। क्या यह सब खत्म हो गया था या यह सिर्फ एक शुरुआत थी?